नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल धीरज और मैं एसएससी में आपका स्वागत है। तो देखते हैं आज साधारण ब्याज से रिलेटेड सवाल, जिसमें साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब इसमें ध्यान देते हैं, इसमें कितनी चीज़ें हैं। सबसे पहले देखिए, साधारण ब्याज, मूलधन, दर, समय, टोटल 4 चीज़ें हैं। अगर हमको 3 चीज़ें पता होंगी तो चौथी अपने आप निकल जाएगी, यानी इस सूत्र से। ठीक, इसमें आप बस आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, आपका निकल जाएगा इसी सूत्र से। ठीक, अब देखिए इस सूत्र का उपयोग कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है मूलधन, मूलधन को पी से कहते हैं, यानी प्रिंसिपल 800 रुपये है। दर यानी रेट 5% वार्षिक, और ये जो दर और समय दिया होता है हमेशा वार्षिक दिया होता है। ठीक, ज़्यादातर समय टी यानी कितना 2 वर्ष, और साधारण ब्याज हमसे पूछ रहा है, यानी कितनी चीज़ें दी हुई हैं 1 2 3। जब हमको 3 चीज़ें पता हो तब हम इसका सूत्र का उपयोग करेंगे और हमारा निकल जाएगा। तो देखिए क्या निकालना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को कहते हैं एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी एसआई बराबर हो जाएगा पी यानी मूलधन गुणे दर यानी आर और टी यानी समय, पी आर टी बटे 100। तो पी कितना है मूलधन 800, आर यानी दर कितना है 5% और समय कितना है 2 वर्ष बटे कितना 100। तो देखिए चाहे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 8 पंचे 40 और 40 दूना 80, यानी हमारा जो ब्याज आ गया वो आ गया 80 रुपये। ठीक, अगर इसी सवाल की जगह पूछ लेता 800 रुपये मूलधन है और कितना देना होगा, तो 800 रुपये ये और ब्याज की 80 यानी 880 टोटल देना होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा सवाल देखते हैं। समय दिया है यानी टाइम 2 वर्ष, फिर रेट दर यानी 5% और साधारण ब्याज दिया है 45 रुपये और मूलधन हमसे पूछ रहा है। देखिए हमारी 3 चीज़ें दी हुई है, मूलधन पूछा। तो मूलधन का सूत्र अगर हम बनाएं, ठीक, मूलधन को हम लिख सकते हैं मूलधन बराबर पी, यानी पी का सूत्र अगर हम बात करें तो देखिए जिसका सूत्र निकालना हो हमेशा ध्यान रखना, मूलधन का अगर निकालना है तो ये जो 100 है, देखिए मूलधन को अगर हम इसी जगह रोक दें, इसी जगह रोक दें तो ये जो 100 बटे में है तो इसके साथ में आ जाएगा गुणे में, यानी एसआई गुणे 100 यानी सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100। और ध्यान रखना है मूलधन के साथ ये दर और समय क्या है गुणे में है, तो इधर जब आएगा तो किधर आएगा बटे में आएगा, यानी दर यानी आर गुणे टी यानी समय। ये सूत्र हमारा बन जाएगा। ठीक, मूलधन पी बराबर होता है एसआई गुणे 100 बटे दर गुणे समय। ठीक, तो एसआई कितना है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 45 रुपये गुणे 100 बटे में आर कितना दिया है टाइम यानी दर यानी 5% और टाइम कितना दिया है 2 वर्ष। ठीक, अब 5 से अगर इसको काटें 5 9 45 और 2 से इसको काटें यानी कितना आ गया 50। ठीक, तो कितना आ गया 9 5 45 यानी 450 रुपये, यानी मूलधन कितना था हमारा 450 रुपये। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं थर्ड सवाल। मूलधन यानी प्रिंसिपल 300, दर रेट यानी 6% वार्षिक, साधारण ब्याज एसआई बराबर 90 और टाइम पूछ रहा है, तो टी बराबर सूत्र हो जाएगा समय का सूत्र। ठीक, तो समय अगर पूछ रहा है तो समय को अगर हम इसी जगह रोक दें, ठीक, तो ये जो 100 बटे में है ये इधर जाएगा, किधर जाएगा गुणे में, यानी एसआई के साथ गुणे में, यानी सिंपल इंटरेस्ट गुणे, और ये 100 आ गया किसमें गुणे में, और बाकी जो समय के साथ में 2 चीज़ें दी हुई हैं जब इधर आएंगी तो काहे में आएंगी बटे में आएंगी, यानी मूलधन यानी पी और दर यानी आर। ठीक, आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं साधारण ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे दर। तो साधारण ब्याज यहाँ कितना दिया है 90 रुपये गुणे 100, मूलधन कितना दिया है 300 गुणे आर कितना दिया है 6%। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 3 छक 18, 18 से भाग देंगे जब 90 को तो आ जाएगा 5, यानी समय कितना आ गया 5 वर्ष। इसी प्रकार से आप अगर 3 चीज़ें यानी 4 चीज़ों में से अगर 3 चीज़ें कोई भी दी हो तो आप इसी सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।